हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे 10D और हमारा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। तो इसके क्वेश्चन 1 से 4 तक हम सोल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आप पेज नंबर ओपन कीजिए 170 और क्वेश्चन नंबर 5 है इन ए रोम्बस ABCD। देखिए यहाँ पे, देखिए पहले तो आपको रोम्बस, यहाँ पे क्वेश्चन है रोम्बस और स्क्वायर के। देखिए आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। इस तरह की जो फिगर होती है वो होती है रोम्बस और ये होता है स्क्वायर। देखिए ABCD PQRS। रोम्बस और स्क्वायर में देखिए डिफरेंस क्या होता है। रोम्बस की भी ऑल 4 साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी सभी साइड इक्वल होती हैं। रोम्बस की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, सेम इसी तरह स्क्वायर की भी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। रोम्बस देखिए PQ इक्वल हो PQ पैरेलल होगी SR के और PS पैरेलल होगी QR के। इसी तरह AB पैरेलल होगी CD के और AD पैरेलल होगी BC के। देखिए इसमें चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, यानी सभी एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें केवल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सभी एंगल इक्वल नहीं होते। इसके स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल के जो रोम्बस है उसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल इक्वल लेंथ के नहीं होते। स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं और रोम्बस के भी 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर और रोम्बस की। तो इन्हीं के बेस पे हमको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे एक रोम्बस दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, ये ABCD और जहाँ पे ये डायगोनल कट कर रहे हैं वो पॉइंट है O। तो देखिए, एक तो इसमें ये दिया है 15A -6 और ये दिया है 4A + 5। तो ये साइड बतानी है। दूसरा, ये एंगल दिया है 11B + 2 और ये एंगल है 4B - 10। तो देखिए साइड AB इक्वल होगी CD के, तो 15A - 6 इक्वल होगा 4A + 5 के। तो A एक तरफ हो जाएंगे, 15A - 4A इधर आके माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये बचेंगे 11A = 11। A = 11/11 यानी 1। तो AB हो जाएगी कितनी? 15 × 1 - 6। तो ये हो जाएगी 15 में से 6 9 यूनिट। अब आपको पूछा है BC, तो BC किसके इक्वल होगी? AB के, यानी BC भी होगी 9 यूनिट। और दूसरा आपको ये एंगल बताने हैं। तो देखिए ये एंगल रोम्बस के डायगोनल 90 पे काटते हैं, तो ये एंगल 90 होगा, यानी 11B + 2 = 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री।
तो 11b इज इक्वल टू 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 88/11 यानी 8, b की वैल्यू होगी 8। तो आपको एंगल बताना है BCO नहीं बल्कि DCO, एंगल DCO होगा, करेक्ट कर लेना इसको, DCO है एंगल DCO। तो ये है कितना 4b - 10, तो ये हो जाएगा 4 इंटू बी की वैल्यू है 8 - 10 और ये हो जाएगा 32 - 10 इज इक्वल टू 22 डिग्री। ओके, चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पे देखिए कुछ रोम्बस बने हुए हैं, उसमें एक एंगल दिया हुआ है और अदर एंगल आपको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन 6 का ए पार्ट, इस तरह का रोम्बस है। तो देखिए ये है 28 डिग्री और आपको 1 2 3 4 और 5। देखिए जो हमारा रोम्बस होता है, अगर इसके डायगोनल हम ज्वाइन कर देते हैं ABCD, तो ये डायगोनल एंगल ए को बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ से देखिए एंगल 5 होगा 28 डिग्री, ठीक है, और ABCD, तो AD इज इक्वल टू है AD इज इक्वल टू CD। तो इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होते हैं, तो एंगल 2 होगा 28 डिग्री। ओके, देखिए AD के सामने कितना है 2 और CD के सामने 28, तो इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होते हैं, तो एंगल 2 कितना होगा 28। अब एंगल 1 बताना है, तो एंगल 1 इन ट्राइंगल ADC, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 28 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 कितना है 28, तो एंगल 1 प्लस 28 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 ये कितना हो गया 56, 180 माइनस 56, तो ये होगा 124 डिग्री, ठीक है। और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, और तो एंगल 3 होगा, एंगल 2 कितना है 28, और एंगल 4 जो होगा वो एंगल 1 के इक्वल होगा, तो एंगल 4 होगा 124 डिग्री। ओके, चलिए अब इसका बी पार्ट देखिए। एक रोम्बस है, ये है 50, ये 1 2 3 4 5, तो ये सारे एंगल बताने। ठीक है, ABCD, यस। तो अब देखिए एंगल A प्लस एंगल B ये होते हैं 180। आगे बात समझे, तो ये 50
प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी इज इक्वल टू होगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 130। तो एंगल बी, ठीक है, एंगल 1 होगा एंगल बी अपॉन 2, यानी 130 अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा 65। और एंगल 5 जो होगा वो एंगल 1 के इक्वल होगा, तो एंगल 5 भी होगा 65 डिग्री, ठीक है। और एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्वल साइड है। देखिए ए बी इक्वल है ए डी के, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 1 के। एंगल 2 1 कितना आया 65, तो एंगल 2 भी 65। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 एंगल 3 भी होगा 65। तो ये सभी देखिए ये पूरा 130 है, तो एंगल डी भी 130 होगा, तो ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे 65, ये भी 65, ये 65 और ये 65। और एंगल 4 जो होगा वो एंगल ए के इक्वल होगा, तो एंगल 4 होगा 50 डिग्री। ठीक है, अब इसका पार्ट सी।